हेलो डियर्स, एक बार फिर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 3 जून आज नॉर्सेट 2023 का एग्ज़ाम हुआ, नॉर्सेट 4 का एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस ला रहे हैं 4th ऑप्शन के साथ में ला रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट के फीडबैक या स्टूडेंट के द्वारा आया हुआ है। तो कुछ भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन के ऑप्शन में ये नहीं था और ये है, या आपको भी कुछ क्वेश्चन याद हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हम लास्ट में पूरा पेपर, जैसा कि आपको पता है 2022 का 2021 के पेपर भी 4th ऑप्शन के साथ में 175 से 180 क्वेश्चन पर शिफ्ट के अपने ऐप पे अवेलेबल है, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप। उसी की तरह नॉर्सेट 2023 का पेपर भी अपन ऐसा करेंगे कि 170 से 180 क्वेश्चंस को विथ 4 ऑप्शन के साथ में कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे हमारे लड़के स्टूडेंट हैं जो इसके लिए हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन उनको याद है हमको व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं। आप भी व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो ये 1 जुलाई के आसपास नॉर्सेट 4th पेपर की PDF मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप पे अवेलेबल रहेगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने जो भी पेपर्स है सभी एग्जाम्स के मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, इसके अलावा कोई भी अगर पुराना पेपर चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी अपन क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होती है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आई थिंक ये 4th ऑप्शन सेम टू सेम थे, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट कम टू द ऑफिस for her first prenatal examination at 10 weeks. She has been pregnant twice before. The first delivery produced a viable baby girl at 39 weeks 3 years ago. The second pregnancy produced a viable baby boy at the 36th week 2 years ago. Both children are living at well using the GTPL system to record her obstetric history. The nurse should record. देखो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। अभी प्रेगनेंसी कितने 10 वीक पे, उससे पहले भी 2 बार प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है। उसके 2 ग्रेविडिया कितना है, तो 2 बार उसने ऑलरेडी बेबी को डिलीवर किया है। तो एक जो है 3 साल पहले, उस टाइम कितना 39 वीक पे, एक 2 साल पहले उस टाइम कितना 36 वीक पे। अब देखो G4 ग्रेविडिया कितना हो जाएगा 3, 10 वीक 36 वीक पे 39 वीक पे। इसके बाद में GTPL में जो T आता है टर्म बेबी कितना है, तो जो 37 वीक्स है ये क्या है? प्रीटर्म बेबी है। 39 वाला क्या है? टर्म। तो टर्म पे कितना है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? G3T1। अब यहाँ पे आप ऑटोमेटिक अगर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको मिल जाएगा 3। इसके अलावा आगे भी अगर आपको सॉल्व करना है, P4 प्रीटर्म कितना है? 1, A4 एबॉर्शन बिल्कुल नहीं है, L4 लाइव बर्थ कितने हैं? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31102। G4 3, T4 1, P4 1, A4 0, L4 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यूनेट? ऑप्शन ए पुअर फीडिंग, ऑप्शन बी बल्गल फॉन्टानल, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी हाई पिच क्राई। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है मेनिंजाइटिस न्यूनेट के अंदर, वो राइट आंसर है पुअर फीडिंग, फीडिंग नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन था। A client is admitted to the hospital for induction of labor owing to gestation of 42 weeks confirmed by date and ultrasound. When she is dilated 3 centimeters, she has a contraction of 70 seconds. She is receiving oxytocin. The nurse first intervention should be. देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक लेडी है जो 42 वीक्स की प्रेगनेंसी में आई हुई है, वो डेट LMP और LMP से कंफर्म हुआ है और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड से भी। अब उसका लेबर के इंडक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन चल रहा है। कब शुरू किया है? जब उसका डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर था और कॉन्ट्रैक्शन कितना था? 70 सेकेंड।
तो वो ऑक्सीटोसिन ले रही है तो नर्स पहला इंटरवेंशन क्या करेगी? तो जब डायलेटेशन ऑलरेडी कंप्लीट डायलेटेशन नहीं हो तो इंडक्शन नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इस बार फिर से आया, अगली बार फिर भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्जिकल सेफ्टी जो चेकलिस्ट रहती है उसके अंदर जो कुछ टर्म यूज की जाती है इसके अंदर कौन सा नहीं है? तो टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन, साइन आउट। तो साइन इन, साइन के रेटर दोनों रहता है, तो साइन इन भी रहेगा, साइन आउट भी रहेगा। अब टाइम इन नहीं रहता है, तो राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द करेक्ट अबाउट द हैंड हाइजिंग मूवमेंट एक्सेप्ट? जो हैंड हाइजिंग जो मूवमेंट रहता है उसके कुछ 5 मूवमेंट्स रहते हैं, उसके अंदर कौन से में नहीं है? ऑप्शन ए, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, बिफोर डू एनी प्रोसीजर। तो पूरे राइट आंसर है ऑप्शन क्या है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लिवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस इन। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का अलग से बुक है मिशन ओल्ड पेपर, वो बाई कर सकते हो। और नोटसेट और सभी एग्जाम की कंप्लीट थ्योरी के लिए एक बुक्स अवेलेबल है मिशन परिसरिका, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आफ्टर लिवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस इन, ऑप्शन ए सुपाइन पोजिशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजिशन, ऑप्शन सी राइट लेटरल पोजिशन और ऑप्शन डी हाई फॉलोस पोजिशन। राइट आंसर सी रहेगा इसका, कि आफ्टर लिवर बायोप्सी पेशेंट के लिए जो कौन सी पोजीशन दी जाती है? राइट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट लंबर पंचर प्रोसेस इज परफॉर्म आफ्टर टेकिंग द CSF सैंपल द पेशेंट शुड बी प्लेस इन। पेशेंट का लंबर पंचर का प्रोसीजर किया है, CSF निकाला, ड्रेनेज किया है या CSF सैंपल का ड्रेनेज किया है, तो आफ्टर LP कौन सी पोजीशन दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर LP सुपाइन पोजीशन दी जाती है, क्योंकि जो CSF लीकेज को रोकना रहता है और साथ में प्रिवेंट द हेडेक को रोकने के लिए सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच एंटीबायोटिक नॉट नीड सेंसिटिव टेस्ट? राइट आंसर क्या है? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रो देने से पहले आपको AST या सेंसिटिव टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी जो रिमेनिंग जो भी मेडिसिन दोगे, मेरोपेनम दे दो, सेप्ट्रिक्जोन दे दो, एमोक्सिसिलिन दे दो, या पेनिसिलिन ग्रुप के जो भी एंटीबायोटिक दिया जाता है उसके अंदर आपको AST करना ही ज़रूरी होता है, बट मेट्रोनिडाजोल के अंदर AST करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन था। व्हेन टीचिंग ए मदर ऑफ 4 month ओल्ड विद डायरिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, द नर्स वुड इन्फॉर्म द मदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीडिंग हर चाइल्ड। एक जो मदर को टीच कर रही है नर्सिंग ऑफिसर, उसके 4 month का बच्चा है और डायरिया हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंशन करना है, तो उसके लिए फीडिंग्स का इम्पोर्टेंस बता रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा कि जो सोया बेस्ड लैक्टोलेस फ्री फार्मूला उसको यूज करना है ताकि उसका डिहाइड्रेशन प्रिवेंशन हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिन लोगों ने देखा होगा पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए क्लाइंट विथ ए C4 फ्रैक्चर है जस्ट अराइव इन द इमरजेंसी रूम। ठीक है, C34 34 नहीं, 3 से 4 है। फ्रैक्चर है जस्ट अराइव इन इमरजेंसी रूम, द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इज। ठीक है, जहाँ पे उस पेशेंट के किया था C34 पे इंजरी फ्रैक्चर है, इमरजेंसी रूम के अंदर लाया है, तो प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? तो कोई भी अगर फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले एयरवे का असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में उसका एयरवे को सेटल करेगा, एयरवे को स्टेबलाइजेशन करेगा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बी, एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन बहुत क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आपको भी अगर क्वेश्चन याद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजरी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एंड रेडी फॉर डिस्चार्ज बिकॉज दिस क्लाइंट इज ए रिस्क फॉर ऑटोमेटिक डिस्प्लेसिया, ही एंड हिज फैमिली शुड बी स्टेंट टू द असेस फॉर एंड रिपोर्ट। देख लीजिए, एक क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजरी, एक क्लाइंट है जिसको C4 इंजरी का डायग्नोसिस किया हुआ है। ठीक है, आफ्टर द स्टेबलाइज्ड एंड रेडी फॉर डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं बिकॉज जो क्लाइंट है उसके किसके लिए? ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया का उसका रिस्क है। उसकी और उसकी फैमिली को निर्देशित किया जाता है कौन सी रिपोर्ट्स के लिए?
तो ऑप्शन ए डिजीनेस एंड ट्रेकिकार्डिया, ऑप्शन बी सर्मोमोरल पालर एंड टाइड रेडनेस, ऑप्शन सी हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सी रहेगा, हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए 35 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज अंडरगोइंग ए नॉन स्टेट टेस्ट एनएसटी ड्यूरिंग द 20-minute एग्जामिनेशन द नर्स नोट 3 fetal movement accompanied by the acceleration of the fetal heart rate inch 15 bpm lasting 15 सेकेंड। द नर्स इंटरप्ट दिस टेस्ट टू बी। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इस बार फिर से आया है, अगली बार फिर भी आएगा। ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो हर बार आते हैं। ऑप्शन ए नॉन रिएक्टिंग, ऑप्शन बी रिएक्टिंग, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी नेगेटिव। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रिएक्टिव बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर भी था, इस बार फिर से है। लास्ट ईयर के जो पुराने ईयर्स के पेपर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स पैदा करते हैं। तो आपको भी अगर पुराने पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो मिशन है नर्सिंग नोट्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्लाइंट इज बी डिस्चार्ज विद द एल्बुट्रोल एंड अ बेक्लोमेटासोन। मतलब सिंपली मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से है। इस क्वेश्चन के अंदर एक पेशेंट जो स्टेरॉइड भी ले रहा है और डायलेटर भी ले रहे हैं, तो डायलेटर और उसको कैसे साथ में लेना है या पहले कौन सा लेना है बाद में कौन सा लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो ब्रोंको डायलेटर होता है उसको पहले लेना है और जो स्टेरॉइड रहता है उसको बाद में लेना है। ब्रोंको डायलेटर आगे जाके ब्रोंकस को डायलेट करेगा ताकि जो स्टेरॉइड उसकी फंक्शनल कैपेसिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन ऑफ द फोटोथेरेपी इन द न्यूबॉर्न विद द हाइपरबिलिरुबिया। या क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है कि फोटोथेरेपी को स्टार्ट करने के लिए बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कितना? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा भी लग रहा है कि एक टर्म बेबी है उसको फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी, तो कितना बिलिरुबिन रहेगा तब उसकी फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है। मतलब एक टर्म बेबी है तो उसका कितना बिलिरुबिन लेवल बढ़े कि उसको फोटोथेरेपी स्टार्ट करने की जरूरत पड़े। तो इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर क्या रहेगा? 15 mg/dl अगर बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन में आपको फोटोथेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स शुड मॉनिटर इन पेशेंट विद कंजेटिव हार्ट फेलियर रिसीविंग डिजॉक्सिन एंड फ्रोसेमाइड। एक पेशेंट जो CSTD का पेशेंट है, CSF का पेशेंट है और वो डिजॉक्सिन ले रहे हैं, तो डिजॉक्सिन लेने के टाइम पे उसके कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी जिंक। तो राइट आंसर क्या है? पोटेशियम। और फ्रूसेमाइड के टाइम भी पोटेशियम यूज किया जाता है क्योंकि इसके लिए इसके साथ में अपन फ्रूसेमाइड के साथ में जो दूसरा ड्रग यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? स्प्रोलेक्टिन, जो ताकि पोटेशियम को बाइंड कर सके। तो डिजॉक्सिन की कंडीशन में भी आपको पोटेशियम को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर सी। ड्यूरिंग CPR द रेस्क्यूअर शुड चेंज देयर पोजिशन। जो अगर CPR करे तो CPR के जो देने वाले जो पर्सन होते हैं पोजीशन चेंज कब करते हैं? तो एवरी 5 साइकिल के अंदर या 2 मिनट्स के अंदर उसको पोजीशन चेंज करना है। तो एवरी 2 मिनट्स और 5 साइकिल के अंदर पोजीशन चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो शुड मेंटेन ए नियोनेटल रिससिटेशन। तो नियोनेटल का रिससिटेशन करते हैं तो उसके अंदर जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेशियो रहता है C/V का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है? सबको पता 3:1 रहता है। तो लेकिन 3:1 के अंदर कैसे रहता है? कंप्रेशन कितना रहेगा, वेंटिलेशन कितना रहेगा? तो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो इसके अंदर क्या है कि जो 3:1 रहेगा, लेकिन जो कंप्रेशन 90 रहेगा, वेंटिलेशन कितना रहेगा? 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था IM इंजेक्शन इन न्यूनेट शुड गिव। कि एक न्यूनेट के अंदर IM इंजेक्शन दे रहे तो IM इंजेक्शन के लिए बेस्ट प्रिफरेंस साइट कौन सी रहेगी? डोर्सोग्लूटियल मसल्स, वेस्टल लेटरलिस मसल, ग्लूटस मैक्सिमस मसल और डेल्टल मसल्स। तो जब भी इसके लिए प्रेफरेंस यूज ये की जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन के दौरान जो मसल्स यूज की जाती है डेल्टल मसल भी यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम लैंग्वेज था तो वेस्टल लेटरलिस मसल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर वैक्सीनेशन के लिए अगर नीड रहता है तो उस क्वेश्चन का आंसर डेल्टल मसल भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी रेंज फ्रॉम। कि जो प्लाज्मा की जो ऑस्मोलिटी रहती है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी रहती है? नॉर्मल रेंज रहती है उसको 275 से 295 या 270 से लगाकर 300 तक। लेकिन ऑप्शन बिल्कुल क्लोजली ऑप्शन आए तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि जो मिडिल रेंज पर 280 से 290। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉन एज अ ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट के अंदर अगर ऑप्शन में नेपच्यून था तो नेपच्यून जाएगा, अगर ऑप्शन के अंदर नेपच्यून नहीं था तो इसका राइट आंसर अर्थ जाएगा। ऑप्शन में मुझे कुछ स्टूडेंट बोल सकते नेपच्यून नहीं था, नेपच्यून की जगह सैटर्न था। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी, अर्थ।
लेकिन अगर नेप्सून ऑप्शन में था तो डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पीडियाट्रिक पेशेंट वुड रिसीविंग 500 ml DNS थ्रू ब्यूरेट इन्फिजन सेट इन 5 आवर, कैलकुलेट द करेक्ट ड्रॉप्स पर द मिनट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि जो मैक्रो ड्रॉप्स है माइक्रो ड्रॉप्स है। तो आपको सबसे पहले जब ब्यूरेट्स का आया तो आपको माइक्रो ड्रॉप्स लेके इसको सेट करना है। माइक्रो ड्रॉप से इसका आंसर निकल रहा है, इजीएम निकल रहा है 500 ml इंटू 60 अपॉन द 5 इंटू 60। तो इजीली 60 से 60 कैंसिल हो रहा है, 500 ml के अंदर 5 का डिवाइड हो रहा है। सिंपली आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको बता दें तो 500 इंटू 60, ये 60 आपका फ्लूइड्स है, ड्रॉप्स है। इसके बाद में आपको कितना आवर्स है, ओवर के अंदर 60 मिनट रहती है, और कितना है 5 आवर। 60 से 60 कैंसिल, 5 का 100 में 100 कौन सा ट्रिप है, कौन सा ट्रिप यूज किया है, माइक्रो ट्रिप, तो 100 माइक्रो ट्रिप। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग वुड बी सीन इन पेशेंट विद द किडनी फेलियर विद पोटेशियम लेवल 6.3। पोटेशियम लेवल 6.3 मतलब हाइपरकैलेमिया है। हाइपरकैलेमिया के अंदर जो ECG रहेगा, ECG का कैसा रहेगा, तो जो टी वेव रहेगा, टी वेव पिक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए 8-year-old child come to the physician office complaining of swelling and pain in the knee. His mother say the swelling occur for the no reason and it keeps getting worse. The initial diagnosis is Lyme disease. When talking to the mother and child, question related to which of the following would be important to include the initial history। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इनिशियल हिस्ट्री के अंदर उसका हेडेक, मेलेस एंड शॉर्ट थ्रोट के अंदर उसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले तो आप मुझे बताइए कि लैंग्वेज क्या थे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर वुड नॉट बी सीन इन द क्लाइंट विद डेंगू हेमरेजिक फीवर एक्सेप्ट ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन सी लिम्फोनोपैथी, ऑप्शन डी फीवर। इस क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज का ही अगर दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालनी है, ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको फोर्थ ऑप्शन के साथ में याद है वो कमेंट बॉक्स में डालना है, और जो नए क्वेश्चन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। मैक्सिमम क्वेश्चन का ट्राई ऐसे करना कि फोर्थ ऑप्शन के साथ में अपने को मिल जाए। अब अगर आप नोटसेट 5 की तैयारी करने जा रहे हो तो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स 5 बुक वाला ले सकते हो। स्टडी मटेरियल जैसा कि आपको दिख रहा है, स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो, उसका सैम्पल PDF भी दे सकते हो, और नोटसेट 5 के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के सभी पेपर्स के लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डेट्स, ऑल द बेस्ट। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है, और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन हाई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट सेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट सेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए, और मिशन नोट सेट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोट सेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट सेट चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोट सेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट सेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अपनी नोट सेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।